मनुष्य में एक सबसे बुरी आदत होती है काम को टाल देने की। अपनी इसी आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कामों को भी बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी हानि हो जाती है और कभी कभी तो अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। कुछ लोग बस सोचते रहते हैं कि काम करना है, पर कब करना है इसका पता नहीं, हर काम को टालते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद काम को टालने की आदत आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी काम को टालने की। वह हमेशा से ही आज के काम को कल पर टालता रहता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है। वो बहुत ही आलसी और कामचोर इंसान था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण के घर वालों ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने जाते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस का एक पत्थर देता हूं। 7 दिन बाद में आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया और साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे थोड़ा बहुत लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर अगले दिन बाजार में बेच आया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वहां पर बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया है। उसने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 दिनों में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदूंगा। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पत्थर मांगा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा सारा समय तो यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसे आलसी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं कितना सोना बना लिया होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होगा। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस्य और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है।